आज हम नोकिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम था। लेकिन नोकिया की कहानी 1865 में शुरू हुई। टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि फिनलैंड के एक पेपर मिल से। कई दशकों में नोकिया बदल गया। रबड़ के बूट्स से लेकर केबल्स तक सब कुछ बनाने लगा। यह अडेप्टेबिलिटी उसका सीक्रेट था। हमेशा बदलने के लिए तैयार, हमेशा नए फील्ड एक्सप्लोर करना। आखिरकार नोकिया टेलीकम्युनिकेशन में आया, जिससे मोबाइल में क्रांति की नींव रख दी। 20वीं सदी के आखिरी में जब वायरलेस कम्युनिकेशन पॉपुलर हुआ, नोकिया तैयार था। उन्होंने कुछ पहले पोर्टेबल फ़ोन बनाए, बड़े भारी लेकिन क्रांतिकारी। इन शुरुआती डिवाइसेस ने लोगों को तारों से आज़ादी दी और दुनिया भर में एक बदलाव की शुरुआत की। नोकिया का डीएनए रेजिलेंस और इनोवेशन का था, जो हमेशा समय के साथ बदलता रहता था। 1990 के दशक तक नोकिया महानतम के लिए तैयार था। अपने गोल्डन एज उनके लिए आने वाला था। छोटी शुरुआत से लेकर ग्लोबल डोमिनेंस तक यह सब नोकिया की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक राजा का उदय के लिए मंच तैयार था। दुनिया बदलने वाली थी और नोकिया रास्ता दिखाई देने वाला आसान लग रहा था। चैप्टर 2, कनेक्टिंग पीपल। 1990 के दशक और 2000 की शुरुआत में नोकिया का गोल्डन एरा था। उनका स्लोगन कनेक्टिंग पीपल हकीकत बन गया था। नोकिया के फ़ोन हर जगह थे। उन्होंने मोबाइल टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सुलभ बनाया, न केवल अमीरों के लिए, बल्कि उनकी सादगी, टिकाऊपन उनकी पहचान बन गई। हर कोई नोकिया पर भरोसा करता था और यह टिकेगा। आइकॉनिक 3310 कस्टमाइजेशन कवर और मज़ेदार स्नैक गेम ने नोकिया को एक कल्चर फेमिनिज्म बना दिया। फ़ोन पर्सनल, मज़ेदार और भरोसेमंद था। पहचान का एक विस्तार। अपने पीक पर नोकिया का ग्लोबल मार्केट में 40% से ज़्यादा हिस्सा था। बेचे गए हर दूसरे फ़ोन में लगभग नोकिया का ही फ़ोन होता था। फैक्ट्रियां लगातार चलती रहती थी और ब्रांड फिनिश गर्व का प्रतीक बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि नोकिया का राज कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन टॉप पर हवा तेज़ी से बदल सकती है। दुनिया फिर बदलने वाली थी। क्या नोकिया खुद को बदलेगा या पीछे रह जाएगा? जवाब आने वाले समय में था। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, एक टच स्क्रीन डिवाइस जिसने फ़ोन को फिर से परिभाषित किया। अचानक फ़ोन सिर्फ कॉल और टेक्स्ट के लिए नहीं थे, वे आपकी जेब में शक्तिशाली कंप्यूटर बन गए थे। नोकिया ने इस बदलाव को कम करके आंका। आईफोन को एक नीच प्रोडक्ट बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन असली क्रांति सॉफ्टवेयर वाली थी। ऐप्स और इकोसिस्टम, सिर्फ हार्डवेयर नहीं। गूगल के एंड्रॉयड ने रास्ता खोल दिया, जिससे दूसरे मैन्युफैक्चरर तेज़ी से बढ़ सके। नोकिया का सिम्बियन ओएस पुराना डेवलपर के लिए मुश्किल चल रहा था। दुनिया का ऐप्स सिमिलर एक्सपीरियंस और इनोवेशन चाहता था। नोकिया, जो भी एक पायनियर था, अब धीमा हो गया था और अतीत में फंसा हुआ था। उसकी पुरानी ताकत, टिकाऊपन, बैटरी लाइफलाइन अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी पहले थी। स्मार्टफोन का युग आ चुका था और नोकिया तैयार नहीं था। जैसे जैसे स्मार्टफोन की हवा होती गई, नोकिया का मार्केट शेयर गिरता गया। सिम्बियन के साथ मोनेटाइजेशन करने में उनकी कोशिशें नाकाम रही। खराब सॉफ्टवेयर मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। 2021 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की। विंडोज़ फ़ोन पर सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। यह गठबंधन कागज पर मजबूत लग रही थी, लेकिन ऐप ये जानलेवा था। पॉपुलर ऐप्स के बिना यूज़र का डेवलपर बहुत दूर दूर तक इसमें नहीं था। यहाँ तक कि नोकिया की खूबसूरत लूमिया भी उसे नहीं बचा पाई बढ़ता हुआ नुकसान से, और ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो गया। 2023 में नोकिया ने अपना मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया और राजा गिर गया। यह नाम कभी दुनिया पर राज करता था, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। मोबाइल में नोकिया का राज खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नोकिया के उदय और पतन से हम क्या सीख सकते हैं? बदलाव लगातार होता रहता है, बदलो या पीछे रह जाओ। नोकिया ने विकसित होकर तरक्की करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल को रोक दिया गया। सफलता आत्मसंतुष्टि पैदा कर सकती थी। अपने ग्राहकों या मार्केट को सुनना कभी बंद ना करें। अपनी सफलता को खुद से बदलने से ना डरे। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। एप्पल ने आईपॉड, आईफोन से बदल दिया। नोकिया हिचकिचाता और हार गया। विनम्रता और सीखने की इच्छा जीवित रहने की कुंजी है। असफलता के बाद भी लचीलापन मायने रखता है। नोकिया ने खुद को फिर से तैयार किया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रांड लाइसेंस के माध्यम से फ़ोन पर वापस आया, यह साबित करते हुए कि वापसी संभव है। गिरना अंत नहीं है, जब तक आप उठने से इनकार ना करें। विकसित होते रहिए, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।